Welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is a neat PYQ series going on, and today I have brought you a question from 2026 paper. So let's see what the question says. The pair of molecules that are metamers among the following. Done. ये कुछ options दिए हैं हमें. Please look at the options. First one is propane 1-ol and this is propane 2-ol. Done. सेकेंड बी पार्ट में आते हैं. बी ऑप्शन इज दिस इज पेंटेन. करेक्ट. 5 कार्बन आर देयर एंड दिस इज ऑल्सो पेंटेन बट इट इज नॉट एन पेंटेन. वॉट इज इट? दिस इज आइसोपेंटेन. करेक्ट. ओके. 2-मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप इसे. IUPAC नेम में इट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट इज एसीटोन. एसीटोन है ये. करेक्ट. And this is propanol. 3 carbons are there. Propanol. Okay. And the fourth one here is 1-methoxypropane and this one is 1-ethoxyethane. It's okay if you are not able to give the names. बिना names के हम कैसे देखेंगे वो देखते हैं. ठीक है. अब देखिए मेटामर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं. So before getting into the solution I will write from where we have got it. कहाँ से आया है ये क्वेश्चन? राइट. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम GOC आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ये. डन. आइसोमेरिज्म में भी 2 आइसोमेरिज्म्स हैं हमारे पास, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो. तो ये स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन है यहाँ पे. करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटामर, एज आई एम टेलिंग यू इन एवरी क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू कि जो भी आपको कैलकुलेट करना है, जो भी आपको फाइनल वैल्यू चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी बात कीजिए कि वो है क्या. अगर वो एक न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसका क्या फॉर्मूला है. राइट. तो सबसे पहले आप मेटामर की बात कीजिए कि मेटामर जो हमें आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन में मेटामर बोला है. व्हाट इज अ मेटामर? मेटामर ऐसे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्योंकि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. करेक्ट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट साइड चेन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. बहुत ध्यान से समझने वाली बात है. फंक्शनल ग्रुप की साइड चेन्स अलग हैं. करेक्ट. फंक्शनल ग्रुप की साइड चेन अलग हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा. करेक्ट. सो वी कैन राइट इट हियर. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बोला. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप. एंड अब मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ आपको. ठीक है. अब बच्चा क्या कहता है कि मैम ईथर्स में ही मिलता है हमेशा. डन. सबसे पहले देखते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें यहाँ पे मिलेगा मेटामर या नहीं मिलेगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप में. ये ROR ये क्या है? ये दिस इज ईथर. यस. 2 R ग्रुप्स हैं यहाँ पे. एक हेट्रो एटम है और 2 कार्बन चेन्स हैं. इसी तरह आप एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जैसे 2 डिग्री अमीन्स. करेक्ट. यहाँ पे भी क्या है? 2 R ग्रुप्स आ रहे हैं. अब क्या ले सकते हैं हम? अब हम एस्टर ले सकते हैं. RCOOR. जहां भी हमें एक ही कंपाउंड में 2 R ग्रुप मिलेंगे वहां हम R ग्रुप के अंदर की कार्बन चेन को चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं यहाँ पे. CH3O CH2 CH2 CH3. करेक्ट. वन साइड आई हैव अ R ग्रुप जिसमें एक कार्बन एटम है एंड अनदर साइड
आई हैव अ आर ग्रुप जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। डन। अभी लुक एट दिस, इसी तरह से मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, CH3CH2O CH2CH3, करेक्ट। यहाँ पे भी 2 आर ग्रुप्स हैं दोनों तरफ, लेकिन इस आर ग्रुप में 2 कार्बन हैं और इस तरफ भी आर ग्रुप में 2 कार्बन हैं। अब अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखें तो ये आएगा C4, 4 कार्बन है यहाँ पे। डन। एंड कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, C4 आ रहा है, H10 ऑक्सीजन। आई टोल्ड यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड देन ये भी एक ईथर ग्रुप है, ROR, और यहां भी ईथर ग्रुप है। देखो, फंक्शनल ग्रुप शुड रिमेन सेम, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट कौन सी है, पोजीशन, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को सेम रखते हैं और क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को ही बदल देते हैं। कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल को ईथर, ईथर को अल्कोहल, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या करते हैं हम, चेन बदल जाती है, कहीं आपको पेंटेन मिलेगा, कहीं आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मेन चेन पहले 5 कार्बन की थी, अब मेन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। और फोर्थ है मेटामर, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, करेक्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन स्ट्रक्चरल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यू कैन कमेंट आइसोमेरिज्म बिलो दिस वीडियो and I'll explain, I'll make the next video on isomerism itself. Okay, let's come back to the question here now. अब देखिए, अब वापस से ऑप्शंस पे आते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे दोनों तरफ आप देखिए अल्कोहल ग्रुप है, इट रिमेन सेम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन चेंज की है मैंने फंक्शनल ग्रुप की। ये क्या है सेकंड वाला, देखिए वी हैव 5 कार्बन टुगेदर, और यहाँ पे क्या है 4 कार्बन्स टुगेदर, और एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो चेन मेरी चेंज हो गई है, पहले 5 कार्बन की चेन थी, अब मेरे पास 4 कार्बन की चेन हो गई है। नाउ हियर ये क्या है, ये एक कीटोन ग्रुप है, RCOR। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का इंटरचेंजिंग अगर हो गया तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन जाएगा, करेक्ट। एंड द लास्ट इज ईथर, ROR, दोनों तरफ के R को हमने सीक्वेंस से चेंज किया है। डन। सो मेटामर्स हो गए ये लास्ट वाले, मेटामर्स ही आइडेंटिफाई करना था, आंसर इज डी, करेक्ट। सो दिस वॉज नीट 2026 क्वेश्चन, रीसेंट पेपर का क्वेश्चन ये पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म GOC से, माइंड इट, कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म से अलग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म इज डिफरेंट एंड दिस इज अ डिफरेंट आइसोमेरिज्म, करेक्ट। तो ये GOC के आइसोमेरिज्म से आया है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर सच क्वेश्चंस, please subscribe to my channel Chemistry by Sumiran. You can also follow me on Instagram. My Instagram handle is Chemistry by Sumiran. And till then, please practice well, study hard, and stay tuned. Take care. Bye bye.